नमस्कार दोस्तों। बेटा पिछले टॉपिक्स में हमने बात की थी फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना की। अब बात करते हैं फ्रक्टोज के एनोमर। अगला अपना पॉइंट है फ्रक्टोज के एनोमर। हमने ग्लूकोज के एनोमर की भी बात की थी, अब बात करेंगे हम फ्रक्टोज के एनोमर की। सबसे पहले देखो फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना में हमने देखा था सबसे ऊपर होता है CH2OH, फिर उसके बाद में आएगा COH, H, OH, OH, H, इधर H रहेगा, ये हो गया CH2OH और इन दोनों के बीच में यहाँ ये वाला ऑक्सीजन था। ये थी फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना। ये फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना। अब जो फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना है उसमें देखो ये वाला जो कार्बन था वो पहले कीटोनिक कार्बन होता है, तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से इस कार्बन को क्रमांक प्राप्त हो, तो इधर से करना पड़ेगा। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखो जो फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना है उसमें इस वाले कार्बन की बात करते हैं, इस वाले कार्बन की। ये वाला जो कार्बन है बेटा, इस पर कौन कौन से ग्रुप्स अटैच है? ये पहला कार्बन हो गया अपना, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ये 4, ये 5 और ये 6 वाला कार्बन हो गया। ये वाला जो कार्बन है वो पहले कीटोनिक कार्बन होता था, है ना। यहाँ पर एक और ग्रुप्स आएगा OH, इधर लगा देता हूँ, ये लो, ये सेकंड कार्बन। इस कार्बन की बात करते हैं। ये वाला कार्बन बेटा किरेल कार्बन हो गया। कौन सा कार्बन? किरेल कार्बन। कैसे? इस कार्बन से जुड़े चारों समूह कौन कौन से? एक तो हो गया CH2OH, एक हो गया OH, एक समूह हो गया ये वाला, और एक हो गया ये डायरेक्ट ऑक्सीजन वाला। तो इस कार्बन से जुड़े चारों कार्बन चारों समूह क्या है? अलग अलग है। इस वजह से ये वाला जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा? किरेल कार्बन। क्या हो जाएगा? किरेल कार्बन। और इसमें किरेल कार्बन होने की वजह से ये प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा। इसके दो समावेवी बनेंगे, एक तो बनेगा इसका अल्फा रूप और एक बनेगा इसका बीटा रूप। अब मैंने आपको ग्लूकोज में बताया था कि इस किरेल कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा जो OH समूह है, ये वाला नहीं, ये वाला OH तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ इस किरेल कार्बन की। इस किरेल कार्बन से जो डायरेक्ट OH समूह जुड़ा हुआ है, ये यदि बाईं साइड होगा तो वो होता है बीटा रूप, और ये यदि दाईं साइड होगा तो फिर वो होगा अल्फा रूप। तो यहाँ से इसके दो ग्रुप्स, ये दो यौगिक बन जाएंगे, एक तो अल्फा और एक बीटा रूप। दो बना लेते हैं। सबसे पहले इस OH को बाईं तरफ रख देते हैं, तो ये OH आ गया इधर, OH इधर रह जाएगा CH2OH। बाकी संरचना अपनी ऐसे कैसे रहेगी? तो इस किरेल कार्बन से जुड़ा OH समूह बाईं तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए कौन सा हो जाएगा? बीटा डी फ्रक्टोज। ये हो जाएगा अपना बीटा डी फ्रक्टोज। और यदि ये OH समूह दाईं तरफ आ जाएगा तो वो हो जाएगा अपना अल्फा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी फ्रक्टोज की ये वाली हो जाएगी संरचना, OH इधर रहेगा CH2OH। बाकी संरचना ऐसे कैसे रहेगी? H OH H OH H। ये अपना हो जाएगा अल्फा डी फ्रक्टोज। ठीक है। अब देखो ये तो हो गया बीटा डी फ्रक्टोज और ये हो गया अल्फा डी फ्रक्टोज। अब ये बीटा डी फ्रक्टोज और अल्फा डी फ्रक्टोज कैसे डिफाइन कर रहे हैं? इस वाले कार्बन से। इस वाले कार्बन पर जो OH समूह डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये OH समूह यदि बाईं तरफ है तो वो होगा बीटा डी फ्रक्टोज, और ये OH समूह यदि दाईं तरफ है तो वो होगा अल्फा डी फ्रक्टोज। और ये बीटा डी फ्रक्टोज और ये जो अल्फा डी फ्रक्टोज है ये आपस में कहलाते हैं एनोमर। क्या कहलाते हैं? एनोमर। और ये एनोमर बन किस वजह से रहे हैं?
इस कार्बन पर उपस्थित ये जो OH और CH2OH समूह है इनके विन्यास में भिन्नता से। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो बीटा डिफ्रक्टोज और अल्फा डिफ्रक्टोज है ये आपस में एनोमर कहलाते हैं। और एनोमर क्यों कहला रहे हैं, क्योंकि इस किरेल कार्बन पर जो OH समूह और जो CH2OH समूह है ना, इनके विन्यास में भिन्नता से दो रूप बनेंगे। यदि OH बाईं तरफ है तो बीटा और दाईं तरफ है तो अल्फा, और इन दोनों को आपस में कहते हैं एनोमर। और ये एनोमर बन इस कार्बन की वजह से रहे, इसलिए इस कार्बन को कहेंगे हम एनोमरी कार्बन। क्या कहेंगे, एनोमरी कार्बन। अब देखो ये वाला कार्बन है, तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि फ्रक्टोज में कौन सा कार्बन एनोमरी कार्बन होता है, तो सेकंड कार्बन एनोमरी कार्बन होता है। जबकि ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन जो होता था वो क्या होता था, एनोमरी कार्बन होता था। ठीक है, तो आपको ये क्या क्या याद रखना, एक तो आपको ये वाली संरचना याद रखनी है। फिर दूसरी बात करते हैं एनोमर की, तो फ्रक्टोज के एनोमर कैसे बनाएंगे कि यदि इस किरेल कार्बन एनोमरी कार्बन से जुड़ा OH बाईं तरफ है तो वो बीटा डिफ्रक्टोज हो जाएगा, और ये OH डायरेक्ट वाला दाईं तरफ है तो वो अल्फा डिफ्रक्टोज हो जाएगा, और ये आपस में कहलाएंगे एनोमर। दूसरा क्वेश्चन अपना ये हो जाता है कि फ्रक्टोज में एनोमरी कार्बन कौन सा होता है, तो जो सेकेंड कार्बन है वो फ्रक्टोज में एनोमरी कार्बन होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं फ्रक्टोज की आवर्त संरचना। फ्रक्टोज की आवर्त संरचना। अब फ्रक्टोज की आवर्त संरचना बनाने के लिए सबसे पहले अपने को अल्फा डिफ्रक्टोज और बीटा डिफ्रक्टोज की संरचना बनानी है। तो अल्फा डिफ्रक्टोज की संरचना हो जाएगी CH2OH, इधर OH रहेगा ही, बाकी संरचना ऐसे कैसे रहेगी, CH2OH। ये वाला हो जाएगा अपना बेटा बीटा डिफ्रक्टोज। ठीक है, इधर अल्फा डिफ्रक्टोज बना लेते हैं। अल्फा डी में OH दाईं तरफ हो जाएगा, ये CH2OH ऐसे कैसे, बाकी संरचना ऐसे कैसे रहेगी, ठीक है। ये हो गया अपना अल्फा डिफ्रक्टोज। अब देखो इसके एनोमर बना, आवर्त संरचना बना रहे। अब देखो बेटा जो फ्रक्टोज की ये जो चक्रीय संरचना है, ये चक्रीय संरचना, ये वाली चक्रीय संरचना, इस चक्रीय संरचना की बात करें तो ये 5 सदस्य वाली है। कैसे, 1 2 3 4 तो कार्बन हो गए और 1 हो गया ऑक्सीजन, ये है टोटल 5 सदस्य वाले। तो फ्रक्टोज की जो संरचना होती है ना वो चक्रीय संरचना, वो 5 सदस्य वाली होती है, जिसमें 4 तो होते हैं कार्बन और 1 होता है ऑक्सीजन। तो अपने को क्या करना है, 5 सदस्य वाली वलय बना लेनी है। अब देखो 5 सदस्य वलय जो है वो ऐसे बनती है, ये 5 सदस्य वलय जो है उसको हम ऐसे बनाते हैं, ये 5 सदस्य वलय। लेकिन यहाँ जो फ्रक्टोज की जो 5 सदस्य वलय है उसमें एक क्या होता है, ऑक्सीजन, तो यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा एक। तो ये तो 5 सदस्य वाले हो गई। अब मैंने आपको ग्लूकोज की आवर्त संरचना बनाने के लिए क्या बताया था कि इन दोनों कार्बन को पकड़ करके एक बार दाईं तरफ घुमा देंगे। तो यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, इन दोनों कार्बन्स को पकड़ेंगे और एक बार दाईं तरफ घुमा देंगे। जब घुमाओगे तो ये वाला तो आ जाएगा नीचे और ये OH ऊपर। तो इस वाले कार्बन पर OH ऊपर और CH2OH आ गया नीचे। इस वाले कार्बन पर OH क्या आ जाएगा, नीचे और H ऊपर। इस वाले पर भी OH नीचे और H ऊपर। और इसमें प्रतिकर्षण से बचने के लिए CH2OH तो ऊपर और H नीचे। तो ये अपना बन गया बीटा डिफ्रक्टोज। ये बीटा डिफ्रक्टोज की आवर्त संरचना बन गई। अल्फा डी की कैसे बनाएंगे, वही 5 सदस्य वलय बना लेंगे। यहाँ आएगा ऑक्सीजन, ठीक है। अल्फा डी की बनाने के लिए भी अपने को क्या करना है, इन दोनों कार्बन को पकड़ना है और एक बार दाईं तरफ घुमा देंगे। घुमाओगे तो OH आ जाएगा नीचे और CH2OH ऊपर, फिर H ऊपर, OH नीचे
H ऊपर OH नीचे, और यहाँ आ जाएगा CH2OH और यहाँ आ जाएगा H। तो ये बन गया अपना अल्फा डी फ्रक्टोज। ठीक है, सॉरी बेटा यहाँ आना, ये H रहेगा इधर, ये OH इधर रहेगा, ये मिस्टेक होगी थोड़ी, ये H इधर रहेगा, ये OH इधर, क्योंकि तीसरा कार्बन है ना, तीसरे कार्बन पर OH लेफ्ट हैंड साइड होता है। इसमें भी इधर तो रहेगा H और इधर रहेगा OH। उसमें भी ध्यान रखना, अभी जो मैंने आपको चक्रीय संरचना बताई थी, तो फिर यहाँ पर ये H तो आ जाएगा नीचे और OH ऊपर आ जाएगा, और इसमें भी H आ जाएगा नीचे और OH ऊपर आ जाएगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि थर्ड कार्बन, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीसरे कार्बन पर OH जो होता है ना वो लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो ये दोनों बन गए अपने पास फ्रक्टोज की आवर्त संरचना। सिंपल सी बात है, अपने को कुछ नहीं करना, 5 सदस्य वलय बनानी है और फिर इन दोनों को एक बार राइट हैंड साइड घुमा करके बना लेना है, वही अपनी क्या हो जाएगी, फ्रक्टोज की आवर्त संरचना हो जाएगी। ठीक है,